जबलपुर के पानागर तहसील में फर्जी बंटवारे की शिकायत करते हुए आवेदनकर्ता ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार पर पटवारी को बचाने का आरोप लगाया। वहीं जब पूरे मामले की जानकारी मीडिया ने तहसीलदार और पटवारी से लेना चाहिए तो तहसीलदार ने अपना पक्ष रखा, लेकिन पटवारी मीडिया से छुपती नजर आई। उस सन स्वर्गीय अर्जुन सिंह राजपूत के द्वारा 21 जनवरी 2020 में EOW जबलपुर में पानागर तहसील में पदस्थ तत्कालीन पटवारी 2008 श्रीमती रेखा सिंह के खिलाफ EOW में शिकायत दर्ज की, जिसकी जांच हेतु भोपाल से कागज जून में पानागर तहसील आया। उस समय पदस्थ तहसीलदार प्रमोद चतुर्वेदी द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद दिलीप चौरसिया साहब आए तो जो हम सह खातेदार जिनने इस मामले में आदिवासी और पटेल के जो बारे में जिनने फर्जीवाड़ा किया, उनके एक सादे कागज में उनने उनका बयान दर्ज किए, परंतु तहसीलदार द्वारा मुझे बोला गया कि आप 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अपने बयान दर्ज करेंगे, क्योंकि गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि मैंने एक फर्जीवाड़ा आदिवासी और पिछड़े वर्ग की ज़मीन जो पटवारी और तहसीलदार द्वारा की गई थी, उस फर्जीवाड़ा को मैंने उजागर किया, तो मैंने वो सबसे बड़ा दोषी मैं हूँ। पानागर तहसीलदार बोलते 50 रुपये स्टाम्प पेपर दीजिए आप, मैंने 50 रुपये के स्टाम्प पेपर में अपने बयान दर्ज किए, परंतु आज तक तत्कालीन तहसीलदार तत्कालीन पटवारी की बयान दर्ज नहीं हुई। आज हो जाएंगे, कल हो जाए, ऐसे करते करते मतलब जून में आया कागज जिसमें लिखा था SDM में कि 7 दिन के अंदर हमको जांच रिपोर्ट दी जाए। पानागर तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट DP दामोदर दुबे RI को दी गई। दामोदर दुबे ने उस मैं रिपोर्ट में लाके रिपोर्ट दर्ज जमा भी कर दी। उसके बावजूद पानागर तत्कालीन तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार दिलीप चौरसिया द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ मामले को टाल मटोल किया जाता है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि तत्कालीन तहसीलदार ने तत्कालीन पदस्थ और तत्कालीन अभी वर्तमान में वो पटवारी पदस्थ है, उससे पैसा का लेन देन होने के चक्कर में ये मामला को लपेटा जा रहा है, वो टाल मटोल की जा रहा, ठंडे वास्ते में रखा जा रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे तहसीलदार के पास पे आते हैं इस मामले की जानकारी लेने के लिए, तहसीलदार द्वारा आपको क्या बोला जाता है? हो जाएगा, अभी तो तहसीलदार नहीं आए, पटवारी नहीं आए। पटवारी जो कि यही पदस्थ है वर्तमान में, उस पटवारी को जो तहसीलदार नहीं बुला पाते, वो दिन छुट्टी बंद करवा देते हैं या कहीं काम बता देते हैं जिन्हें पेशी होती है। जैसा कि अभी आप तहसीलदार साहब के पास आए तो उनकी तरफ से क्या मिला? देखो मतलब उसमें कार्रवाई हमें करनी नहीं, क्योंकि हम पैसा खा के बैठे हैं, क्योंकि अब उस समय जो तत्कालीन तहसीलदार 2000 पर कलेक्टर हैं, उनका भी मेरे पास फोन आ चुका है कि मुझे एक बार बचा लो। आपके पास में किन किन लोगों के फोन आए? मेरे पास अपर कलेक्टर LN अहिरवार का फोन आया था, उन्होंने मुझे बोला विजयन एक बार ऐसे कर लो। मैंने बोला था मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपत्ति किया हूँ, सरकार क्या करेगी, विभाग क्या करेगा वो उसके ऊपर है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आपने ओपन किया? भाई आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बीच बंटवारा, 2 अगल परिवार को एक परिवार बता दिया गया, एक पटेल एक गौड़ जाति का। ये लगभग कितनी जमीन का फर्जीवाड़ा? 1 एकड़ का है। तुमने लिखा धारा 178 एक कैंसर, जो कि धारा 178 क्या है ये तहसीलदार को अच्छी तरह से मालूम है कि धारा 178 क्या होता है। बाप बेटों को बंटवारा होता है, ये नहीं कि मोहल्ला पड़ोस का और अदर जात को जाए। आदिवासी की जमीन खरीदने के लिए आदमी को परमिशन लेना पड़ता, परंतु यहाँ पर इतने अच्छे तहसीलदार और पटवारी बैठे हैं कि जो आदिवासी की जमीन पिछले वर्ग को करती, पिछले वर्ग को मामले को दबाने के लिए आपको कोई दबाव बनाया जा रहा है। मेरी झूठ रिपोर्ट की जा रही तत्कालीन पटवारी द्वारा, कहीं इधर महिला थाने में, कहीं इधर। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ इनके ऊपर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे भ्रष्टाखोर पटवारी और तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनको कार्य से मुक्त किया जाए। ये जमीन का मामला रेखा मैडम के मैं बोल रहा हूँ, रेखा पटवारी के भी और भी फर्जीवाड़ा सामने आएंगे, इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। जमीन का मामला जो आप बता रहे हैं किस ग्राम का है? ये काला डूमर जैतना का, ये करण सिंह गौड़ एवं उद्री भाई लट्टी प्रसाद पटेल, इन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया गया। क्या ऐसा कहीं होता है? कोई भी पूरा संहिता में नहीं है, पर अगर तहसीलदार पूरे मामला को दबा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तहसीलदार के द्वारा तहसीलदार के खिलाफ मैं आगे कलेक्टर के पास जाऊंगा। ये तहसीलदार हमारे खिलाफ चल रहा है। सर कुछ दिनों पूर्व EOW से एक मामला आया था जांच के लिए, तो उस पर सर क्या कार्रवाई होगी? क्या हमें एक शिकायत प्राप्त हुई है जो अनुभागीय अधिकारी जबलपुर के माध्यम से आई है, जिसमें हमारी प्रतिवेदन जाना है। तो उसमें जो संबंधित पक्षकार है, प्रभावित पक्षकार है, उनको नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उस नोटिस के तामील उपरांत भी वो उपस्थित नहीं हुआ और उनको पुनः नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें इस बात का उल्लेख रहेगा कि आप अगर उपस्थित नहीं हुए तो आगे एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी और आवेदक से जो दूसरे जो भी उससे प्रभावित या जुड़े हुए पक्षकार हैं उनका तलवाना में पता लेके उनको भी अवसर दिया जाएगा कि वो भी अपना पक्ष रखें और जैसी कार्रवाई पूरी होती है उसकी जांच रिपोर्ट प्रतिवेदन श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय की ओर भेजी जाएगी।
सर उस मामले में जो आपने जांच की है, प्रथम दृष्टया आपने क्या पाया है सर? उसमें जांच जैसी कोई बात नहीं, वो तो हमारे यहाँ प्रतिवेदन के लिए आया है। तो उसमें प्रतिवेदन चूँकि इसमें मूल केस नहीं लगा हुआ है, तो रिकॉर्ड रूम से मूल केस निकलवाने के लिए भी अपन ने पत्र जारी किया है। उसमें केस की फोटो कॉपी लगी हुई है, जिसके आधार पर जो भी जांच होती है, कोई रिपोर्ट तैयार होती है तो मूल प्रकरण के आधार पर ही तैयार होती है। उसको रिकॉर्ड रूम के लिए अपन पत्र हम यहाँ से जा चुके हैं और शीघ्र ही वो प्राप्त होगा और जो प्रभावित पक्षकार हैं उनका जवाब लेके और उसका प्रतिवेदन बना के, प्रतिवेदन चूँकि हमारा जाना है, प्रतिवेदन लगा के हम आगे अधिकारी को भेज देंगे। सर जैसे किसी भी मामले में जो शिकायत करता है उससे 50 रुपये के या शपथ पत्र लिया जाता है, तो उक्त मामले में जितने भी लोग शामिल हैं या जिन लोगों के खिलाफ लगाया गया है उनको भी इस मामले में बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा या उन लोगों से आप लोगों के द्वारा या कार्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का शपथ पत्र नहीं दिया गया है। तो ये कैसे साबित होगा कि उन्होंने जो पहले बोला था वो सत्य है या जो आज उन्होंने बयान दिए हैं वो सत्य है? अभी क्या है, वो उपस्थित ही नहीं हुए। हमने नोटिस जारी करने के बाद उपस्थित नहीं हुए। शपथ पत्र या किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान बराबर मान्यता रखते हैं, या तो आप नोटराइज शपथ पत्र दे दें या न्यायालय में आप कथन करते हैं, दोनों चीज़ बराबर इसकी मान्यता है न्यायालय में, न्यायालयीन प्रक्रिया में। अब चूँकि वो नोटिस के बाद उपस्थित ही नहीं हुए तो अभी तो उनके कोई कथन नहीं हुए। जैसे उपस्थित होते हैं, अगर वो शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब देना चाहते हैं तो नोटराइज शपथ पत्र में जवाब दे दें, और अगर वो यहाँ सामने मेरे सामने बयान देना चाहते हैं, अपना जवाब देना चाहते हैं, तो दे सकते, दोनों कर सकते हैं। इसके लिए ठीक है।